मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करना। इस संसार में हम कहाँ से आए हैं, यह न जानने के कारण हम स्वाभाविक ही जीवन के मूल स्रोत और उद्देश्य के बारे में सोचने लगते हैं। इस सब का सृजन करने वाले सृष्टा के बारे में हम सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, परंतु उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि सारी सृष्टि में उनकी प्रज्ञा यानी कि उनका ज्ञान व्यक्त हो रहा है। जैसे हम छोटी सी घड़ी की सूक्ष्म कारीगरी देखकर घड़ी बनाने वाले के प्रति सराहना से भर उठते हैं और किसी कारखाने में लगी महाकाय जटिल मशीनों को देखकर उनके आविष्कर्ता की दाद देते हैं, उसी प्रकार जब हम प्रकृति के आश्चर्यों को देखते हैं तो उनके पीछे छुपी प्रज्ञा यानी कि ईश्वरीय ज्ञान पर हम आश्चर्य करते हैं। हम अपने आप से पूछने लगते हैं, किसने फूलों को सजीव अस्तित्व दिया जो सूर्य की ओर खिंच जाते हैं? कहाँ से उन्हें सुगंध और सौंदर्य मिला? उनकी पखुड़ियों इतने परिपूर्ण तरीके से कैसे बनती हैं? उनकी पखुड़ियाँ इतने परिपूर्ण तरीके से कैसे बनती हैं और उनमें इतने सुंदर रंग कैसे भरे जाते हैं? रात को हमारे चारों ओर रोशनी बिखेरते चांद और तारे हमें उस शक्ति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जो आकाश के इन पिंडों का संचालन करती है। चंद्रमा का क्षीण प्रकाश दैनिक कार्यों के लिए अपर्याप्त है और इस प्रकार एक कल्याणकारी प्रज्ञा हमें यह संदेश देती है कि रात को हम आराम करें। फिर सूर्य निकलता है तो उसका उज्जवल प्रकाश हमें अपने चारों ओर भली भांति स्पष्ट रूप से देखने की अक्षमता देता है और हमारे उन दायित्वों का विचार करवाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें निभाने पड़ते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं। एक है ऐहिक यानी कि सांसारिक। उदाहरण के लिए जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हम उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब कोई मानवीय सहायता किसी काम की नहीं रह जाती, तब हम दूसरे तरीके भी देखते हैं, ईश्वर की शक्ति की ओर जो हमारे शरीर, मन और आत्मा का सृष्टि करता है। ऐहिक शक्ति यानी कि सांसारिक शक्ति सीमित है और जब उससे काम नहीं चल सकता तो हम असीम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। हमारी आर्थिक आवश्यकताओं में भी यही होता है। जब हम जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ कर गुजरते हैं और फिर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे प्रयास पर्याप्त नहीं होते, तब हम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि उसकी समस्याएं सबसे विकट है। कुछ लोग अन्य लोगों से अधिक निरुत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उनमें प्रतिरोध की शक्ति नहीं होती। अपनी अलग अलग मानसिक शक्ति के कारण ही लोग समस्याओं से जूझने में अलग अलग मात्रा में शक्ति लगाते हैं। यदि किसी की समस्या बहुत बड़ी हो और उसका मन दुर्बल हो तो वह उस समस्या को हल करने में सफल नहीं होगा। जिसका मन शक्तिशाली है वह उसी समस्या के अवरोध को चूर चूर कर देता है। फिर भी कभी कभी बलवान से बलवान मनुष्य को भी असफलता का मुंह देखना ही पड़ता है। जब अत्यंत विकट भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याएं हमें विफल कर देती हैं, तब हमें पता चलता है कि इस स्थूल जगत यानी कि जो दिखाई देता है, इस जगत में जीवन की शक्तियाँ कितनी सीमित, कितनी लिमिटेड और कितनी कम है। हमारा प्रयास केवल आर्थिक स्तर पर निश्चिंतता और अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के अर्थ को समझने के लिए होना चाहिए। जीवन का क्या अभिप्राय है? जब भी हमारे ऊपर कठिनाई आती हैं तो हम सबसे पहले अपने आसपास की परिस्थितियों पर नज़र डालते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए जो भी भौतिक परिवर्तन करना आवश्यक समझते हैं वह सब करते हैं। परंतु जब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि हमारे मन में विचार आने लगता है, मैंने अब तक जो भी करके देखा वह सब व्यर्थ हुआ, अब आगे क्या करूं? तब हम उस समस्या को ढूंढने के लिए गहन विचार करना शुरू करते हैं। जब हम पर्याप्त गहराई से विचार करते हैं तो हमें उस समस्या का हल अपने अंतर में मिल जाता है, यानी कि अपने ही अंदर मिल जाता है। यह प्रार्थना के उत्तर का ही एक प्रकार था। प्रार्थनाएं आत्मा की पुकार होती हैं।
प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। ईश्वर ने हमें भिखारियों के रूप में नहीं बनाया, उन्होंने तो हमें अपनी प्रतिमूर्ति यानी कि अपने जैसे स्वरूप में बनाया है। हिंदू शास्त्रों ने इसकी घोषणा की है। कोई भिखारी अगर किसी धनवान के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है तो उसे केवल भीख ही मिलती है, परंतु उस घर के स्वामी का पुत्र अपने पिता से जो भी मांगे वह मिल जाता है। इसलिए हमें भिखारियों के तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध जैसे अवतार यह कह रहे थे कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो वे झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग न तो केवल संपन्न घरों में पैदा होते हैं, बल्कि वे जिस चीज़ को भी छुएं वही सोना बन जाती है, जबकि अन्य लोगों को केवल असफलता और समस्याएं ही नसीब होती हैं। तो ऐसे लोगों में ईश्वर का अंश कहाँ रहा? ईश्वर की शक्ति हम में से प्रत्येक में है। प्रश्न केवल इतना ही है कि उसे कैसे विकसित किया जाए। मुझे ईश्वर के जो अनुभव मिले हैं, मेरे द्वारा जो ईश्वर के अनुभव हुए हैं, उनसे मुझे जो सीख मिली है, उसका यदि आप पालन करेंगे तो आप जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं वह आपको मिले बिना नहीं रह सकता। कुछ समय पहले आपको मैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने विगत काल में कुछ समय पहले आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने से निराशा भी हुई होगी। तब भी विश्वास मत खोइए। प्रार्थनाएं सफल होती हैं या नहीं, यह देखने के लिए पहले आपके मन में प्रार्थना की शक्ति में विश्वास होना अत्यावश्यक है। आपकी प्रार्थनाएं इसलिए सफल नहीं हुई होंगी क्योंकि आपने भिखारी बनकर मांगना बेहतर समझा होगा। और फिर आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप अपने परमपिता से अधिकार के साथ क्या मांग कर सकते हैं। आप अपने पूरे मन और शक्ति के साथ भी पृथ्वी का स्वामी बनाए जाने के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना कभी स्वीकृत नहीं होगी, क्योंकि भौतिक जीवन से संबंधित सभी प्रार्थनाएं की एक सीमा सीमित होती है। ऐसा होना ही है। मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान अपने नियमों को नहीं तोड़ेंगे, परंतु प्रार्थना करने का एक उचित ढंग होता है। कहते हैं बिल्ली को 9 बार जीवन दान मिलता है, समस्याओं को 99 बार मिलता है। आपको उस एकमेव तरीकों को ढूंढना है जिससे समस्याओं की बिल्ली को मारा जा सके। प्रार्थनाओं को सफल बनाने का रहस्य इसमें है कि हम भिखारी की हैसियत छोड़कर ईश्वर की संतान की हैसियत बना लें। जब आप इस चेतना से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब आपकी प्रार्थना में शक्ति भी होगी और विवेक भी। इच्छा शक्ति में ही सफलता का बीज होता है। अधिकांश लोग जब कोई ऐसा कार्य संपादन करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसका उनके लिए बहुत महत्व है, तो वे अत्यधिक अशांत और तनावग्रस्त हो जाते हैं। अधीर और अशांत मन से किए गए कर्म ईश्वर की शक्ति को आकर्षित नहीं कर पाते, परंतु इच्छा शक्ति का निरंतर शांत और शक्तिपूर्ण प्रयोग सृष्टि की सारी शक्तियों को झकझोर देता है और अनंत परम तत्व से उत्तर प्राप्त करता है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी सफलता का बीज आपकी इच्छा शक्ति में ही होता है। समस्याओं से बुरी तरह आहत हुई इच्छा शक्ति थोड़े समय के लिए निस्तेज हो सकती है, परंतु जो कृत संकल्प मनुष्य यह कहता है, मेरा सारा शरीर भले ही टूट चुका हो परंतु इच्छा शक्ति रूपी मेरा मस्तक झुक नहीं सकता, वह इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। वह इच्छा शक्ति ही है जो मनुष्य को देवता बनाती है। जब आप उस इच्छा शक्ति को प्रयुक्त करना बंद कर देते हैं तो आप मृत्य मानव मात्र बन जाते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उसके कारण हम कहीं ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप न कर बैठें, परंतु यदि हमें इच्छा शक्ति का प्रयोग न करना होता तो ईश्वर हमें वह शक्ति देते ही क्यों। एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जो आग्रहपूर्वक यही कहता जा रहा था कि इच्छा शक्ति के प्रयोग को वह नहीं मानता क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। मैंने कहा, आप अभी मेरा विरोध करने के लिए तो बहुत सी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, केवल बोलने के लिए भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं और खड़े रहने
चलने के लिए, खाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी आपको इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आप जो भी करते हैं उसकी इच्छा भी स्वयं आप ही करते हैं। इच्छा शक्ति के बिना आप केवल एक यंत्र मानव बन कर रह जाएंगे। मनुष्य को कामना वासनाओं के अधीन रहने वाली अपनी इच्छा शक्ति को झुकाकर ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना सीखना चाहिए। इसलिए उचित प्रार्थना जब बार बार की जाती है तो इच्छा शक्ति बन जाती है। आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसकी संभावता में, यानी कि उसके होनेपन में आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपको यदि घर की आवश्यकता हो और आप मन ही मन कह रहे हो, अरे मूर्ख, घर बनाना तेरे बस की बात नहीं, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवान बनाना चाहिए। जब आपके मन में बस की बात नहीं, जब आप ये सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, यह मन से निकल जाएगा, तब ईश्वर की शक्ति उसका स्थान लेगी। आपके लिए आसमान से कोई घर नहीं टपकाया जाएगा। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते जाकर इच्छा शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करते जाना होगा। जब आप असफलताओं से हार नहीं माने बिना निरंतर प्रयास करते ही जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति वस्तु को मूर्त होना ही पड़ेगा। जब आप लगातार अपने विचारों और गतिविधियों में उसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं तो जिस चीज़ की आप इच्छा कर रहे हो उसे साकार होना ही पड़ेगा। और तो और आपकी इच्छा के पूर्ण होने का कोई तरीका दुनिया में ना हो, तब भी अगर आपकी इच्छा शक्ति निरंतर उसी एक इच्छा पर स्थिर रही, यानी कि आपकी लगातार प्रार्थनाएं और कर्म लगातार वैसे ही रहे, तो इच्छित परिणाम किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। उस प्रकार की इच्छा शक्ति में ही ईश्वर का उत्तर होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ईश्वर से ही आती है और अखंडित इच्छा शक्ति दैवी इच्छा शक्ति बन जाती है। अपने दिमाग में स्थित नहीं कर सकता को जला डालो। दुर्बल इच्छा शक्ति का अंत हो सकता है। जैसे ही कठिनाइयाँ और असफलता उसे काट देती हैं, अनंत शक्ति के स्रोत से उसका संबंध टूट जाता है। परंतु मानवीय इच्छा शक्ति के पीछे जो ईश्वर की इच्छा शक्ति होती है वह कभी विफल नहीं हो सकती। ईश्वर की इच्छा शक्ति को रोकने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। जिस प्रार्थना के पीछे अनवरत इच्छा शक्ति हो उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु अवश्य देंगे। अधिकांश लोग मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर या दोनों ही स्तर पर आलसी होते हैं। जब उन्हें प्रार्थना करनी होती है तब प्रार्थना के स्थान पर वे निंद्रा के बारे में सोचते हैं, और जब झपकी आती है तो उठकर सीधे बिस्तर में घुस जाते हैं और उसी के साथ अपनी प्रार्थना का अंत हो जाता है। इच्छा शक्ति को दफना दिया जाता है। मृत्यु मानव का दिमाग नहीं कर सकता से भरा रहता है। परिवार में जन्म लेने के बाद उस परिवार के स्वभाव, गुणों और आदतों का उस पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के लोगों के प्रभाव के कारण वह सोचने लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वह नहीं कर सकता, जैसे वह ज़्यादा चल नहीं सकता, वह अमुक चीज़ खा नहीं सकता, अमुक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन सब नहीं कर सकता को जला डालना पड़ेगा। आप जो भी करना चाहें वह कर पाने की इच्छा आपके अंदर ही है। इच्छा शक्ति वह शक्ति है। जिसे इच्छा शक्ति को विकसित करना हो उसके लिए अच्छी संगत में रहना अनिवार्य है। आप यदि महान गणितज्ञ बनना चाहें तो आपको अपनी संगत गणितज्ञों के साथ ही रखनी चाहिए। परंतु यदि आप पारंगत गणितज्ञों की संगत में रहेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति को उससे बल मिलेगा। फिर आप सोचेंगे, यदि दूसरे लोग इसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने की उत्सुकता में एकदम बड़े कार्यों को हाथ में न लें। सफल होने के लिए पहले अपनी इच्छा शक्ति को किसी छोटे कार्य में इस्तेमाल कीजिए जिसके बारे में आप सोच रहे हों कि आप उसे नहीं कर सकते। आप उस पर मेहनत करें तो सफल हो सकते हैं। मुझे ऐसे कई लक्ष्यों की याद है जिनके बारे में मेरे मित्र और अन्य कई लोग कहते थे
कि मैं उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैंने किया। ऐसे शुभचिंतक बहुत हानि कर सकते हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। संगत का इच्छा शक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हर गुरुवार को यहाँ आने के बदले यदि आप किसी पीने पिलाने की पार्टी में गए तो वहाँ के सांसारिक स्पंदनों में, वाइब्रेशंस में, तरंगों में कुछ न कुछ उठाए बिना आप नहीं रहेंगे। आपकी संगत निश्चित रूप से आपकी इच्छा शक्ति को प्रेरित करती है या दुर्बल बनाती है। केवल अपने ही बलबूते पर इच्छा शक्ति को विकसित करना अत्यंत कठिन होता है। आपके सामने कोई उदाहरण रहना आवश्यक होता है। यदि आपको चित्रकार बनना है तो अच्छे अच्छे चित्रों और चित्रकारों के बीच में रहिए। यदि आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है तो आध्यात्मिक लोगों की संगत में रहिए। विश्वास और अनुभव में अंतर है। आपने जो कुछ पढ़ा हो या सुना हो या उसे सत्य मान लिया हो, उसके आधार पर विश्वास बनता है, परंतु अनुभव कुछ ऐसा होता है जिसका आपको प्रत्यक्ष बोध होता है। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया हो, उनकी धारणाओं को किसी तरह से भी डगमगाया नहीं जा सकता। यदि आपने कभी संतरा खाया न हो तो उसकी विशेषताओं के बारे में मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, परंतु यदि आपने पहले संतरा खाया हो तो मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको तुरंत वह पता चल जाएगा क्योंकि आपने उसे अनुभव किया हुआ है। ऐसे लोगों की संगत में रहिए जिनसे आपके विश्वास को बल मिलता है। ईश्वर, सफलता, रोग निवारण आदि के बारे में विचार आपके मस्तिष्क में बीज प्रवृत्तियों के रूप में रहते हैं। आपको उनका अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अपने विचारों का अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग उन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए करना होगा, और इसके लिए आवश्यक इच्छा शक्ति का बल प्राप्त करने के लिए आपको उनकी संगत में रहना होगा जिनकी इच्छा शक्ति अत्यंत बलवान है। आपको यदि ईश्वर की शक्ति से रोग निवारण की कामना हो तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जिनके साथ रहने से आपके विश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिलता हो। मैं किसी ईश्वर प्राप्त संत व्यक्ति की खोज में पूरे भारतवर्ष में घूमा। ऐसे महात्मा विरले ही मिलते हैं। जिन जिन गुरुओं से मैं मिला उन सब ने मुझे अपने अपने मत के बारे में बताया, परंतु आध्यात्मिक विषय में, ईश्वर के बारे में केवल सुनकर कभी संतोष ने मानने का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया था। मुझे तो ईश्वर का अनुभव चाहिए था। जब तक मैं स्वयं अनुभव न कर लूं, तब तक मुझे क्या बताया गया है इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ, जो दलाली का काम करता था, भारत के संतों की चर्चा कर रहा था। उसे उन बातों से कोई रस नहीं था। उसने पूछा, ये सब तथाकथित संत झूठे हैं, उन्होंने ईश्वर को देखा नहीं है। मैंने बहस नहीं की और विषय बदल दिया। हम दलाली के धंधे की बात करने में लग गए। जब उसने उस धंधे के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बता दिया तो मैंने बातों ही बातों में कह दिया, जानते हो, पूरे कलकत्ता में एक भी भरोसेमंद दलाल नहीं है, सब के सब बेईमान हैं। दलालों के बारे में आप जानते ही क्या हैं? उसने गुस्से से कहा। मैंने कहा, वही तो, संतों के बारे में आप जानते ही क्या हैं? वह कुछ बोल न सका। मैं अच्छे भाव से ही आगे कहता गया, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते उस पर कभी बहस मत करो। मैं दलाली के धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम संतों के बारे में कुछ नहीं जानते। धर्म आचरण एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां बहुत कम लोग अपने आध्यात्मिक विचारों को अनुभव में बदलने की चेष्टा करते हैं। मैं केवल अपने अनुभवों के बारे में ही बताता हूँ। जिन बातों का मुझे केवल बौद्धिक ज्ञान ही है, उन पर भाषण देने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अधिकांश लोग सत्य या ईश्वर के बारे में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है उससे ही तृप्त हो जाते हैं। उसे अनुभव करने का उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया होता। भारत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते जिसने धर्म की कोई उपाधि प्राप्त कर ली हो या शास्त्र वचनों के सत्य को अनुभव किए बिना ही शास्त्रों का अध्ययन कर रखा हो। सत्य के बारे में केवल तोता रटंत करते रहने वाले हम पर कोई छाप नहीं डाल सकते।
हमें व्यक्ति के उपदेश और उसके जीवन के बीच के अंतर को पहचानना सिखाया जाता है। जो उपदेश देता है उसे अपने जीवन में यह प्रदर्शित करना ही होगा। उसने जो कुछ भी सीखा है उसका अनुभव भी प्राप्त किया है। स्वर्ग में अपने प्रवेश को सुनिश्चित करें। जब आप अपनी आध्यात्मिक आस्थाओं का अनुभव करने की चेष्टा करते हैं तब एक अलग ही जगत आपके सामने प्रस्तुत होने लगता है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपने चर्च या मंदिर जाना शुरू कर दिया है या मस्जिद या गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया है, इसलिए आपका उद्धार नहीं हो जाएगा। ईश्वर को जानने के लिए स्वयं आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आपका मन भले ही इस बात से तृप्त हो गया हो कि आप एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, परंतु जब तक अपनी प्रार्थनाओं के प्रत्यक्ष उत्तर पाकर आपकी चेतना तृप्त नहीं होती, तब तक किसी भी मात्रा में औपचारिक धार्मिक आचरण उद्धार नहीं कर सकता। यदि ईश्वर से उत्तर ही न मिले तो प्रार्थना से क्या लाभ। उसका उत्तर प्राप्त करना मुश्किल तो है, परंतु उसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आपको तब तक अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को आजमाते रहना पड़ेगा जब तक आप प्रभावकारी प्रार्थना करने में सक्षम नहीं हो जाते। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया कि जब मैं प्रार्थना करूं तो प्रार्थना का उत्तर आना ही चाहिए। प्रभावकारी प्रार्थना कर पाने के लिए उस प्रकार का दृढ़ निश्चय चाहिए। तब आपकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए हर प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु उत्तर देने की ईश्वर की शक्ति भी असीम है। आपकी इच्छा शक्ति की लगातार मांग ईश्वर का उत्तर अवश्य लाएगी। आपको अपने विचारों को एकाग्र करना सीखना चाहिए। इसके लिए एकांत में रहने का कुछ समय आपको निकालना होगा। हमेशा दूसरों के साथ न रहें। अधिकांश लोग स्पंज की भांति होते हैं। वे आप में से सब कुछ सोख लेते हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। दूसरों के साथ रहने का तभी कुछ लाभ हो सकता है जब वे लोग मन के सच्चे तथा अच्छे दृढ़ चरित्र के हों। बेकार बैठकर अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। बहुत अधिक लोग फालतू कामों में अपना समय लगाते हैं। उनसे पूछो वे क्या कर रहे होते हैं तो साधारणतः यही जवाब मिलता है, ओह मैं हर पल व्यस्त था। परंतु उन्हें याद भी नहीं रहता कि वे किस काम में इतने व्यस्त थे। मन को बहुत अधिक फालतू कामों में लगाने से भी मन की शक्ति घटती है। यदि आप हर दिन सिनेमा देखना जाएंगे तो आपके लिए उनका आकर्षण खत्म हो जाएगा और आप उनसे ऊब जाएंगे। मूलतः सभी चित्रपट एक जैसे ही होते हैं, प्रेमी, हीरो, खलनायक। किसी ऐसे चित्रपट की सुंदर कहानी हमें बहुत अच्छी लग सकती है, परंतु प्रत्यक्ष जीवन तो शायद ही कभी वैसा होता होगा। दूसरी ओर यदि वह वास्तविक जीवन से बहुत ही मेल खाती है तो जीवन को और अधिक देखना ही किसे है, जबकि हम तो वहाँ मनोरंजन के लिए गए थे। जीवन बड़ा चकमेबाज है और वह जैसा है वैसा ही हमें उसके साथ निभाना है। यदि आप समय बर्बाद न करें तो दिन में और रात में आपको अनेक अवसर मिलते हैं इस निर्माणशाला में कार्य करने के लिए। रात को इस जगत के सारे विचारों से मुक्त होकर केवल अपने में ही रहिए। जब यह जगत मेरे लिए पूर्ण अपरिचित होता है, उसका कोई अस्तित्व मेरे मन में नहीं होता, उस वक्त केवल मेरी इच्छा शक्ति मेरे साथ होती है और उसका प्रयोग मैं वांछित दिशा में अपने विचारों को तब तक निर्देशित करता जाता हूँ जब तक मेरे मन में यह तय न हो जाए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और फिर मैं उन कार्यों में अपनी इच्छा शक्ति को लगाता हूँ तो वह सफलता को सामने ले आती है। मैंने इसी प्रकार अनेकानेक बार अपनी इच्छा शक्ति का सफल प्रयोग किया है, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति को निरंतर उसमें प्रयुक्त न किया जाए तब तक यह पद्धति काम नहीं करती। मनुष्य को बहुत ही अच्छा लगता है जब उसमें यह कहने की सचमुच योग्यता हो और वह इस बात को जानता हो कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से युक्त हुई मेरी इच्छा शक्ति मेरे ध्येय को प्राप्त करके रहेगी। यदि आप आलस्यवश सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर उसी के द्वारा आपको दी गई अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो वांछित परिणाम सामने नहीं आएंगे। ईश्वर तो खुद आपकी सहायता करना चाहता है।
उसके लिए आपको उसे मनाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, परंतु उसकी संतान की तरह उससे कुछ मांगने के लिए और उनकी संतान की तरह बर्ताव करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आपको इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना ही पड़ेगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर दूर कहीं स्वर्ग में बैठा है और आप तो इस पृथ्वी पर समस्याओं की दलदल में फंसे एक क्षुद्र कीड़े की मात्र हैं, इस बात को सदैव याद रखिए कि आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा शक्ति है, यानी कि जो भी आप इच्छा रख रहे हैं उसके पीछे ईश्वर का आशीर्वाद है। परंतु जब तक आप उस शक्ति के प्रति ग्रहणशील नहीं बनते तब तक वह आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। एकाग्रता के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को बलवान बनाएं। ईश्वर की शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनने का यह तरीका है शांत बैठकर अपनी किसी अच्छी इच्छा पर अपने विचारों को तब तक एकाग्र किया जाए जब तक आपका मन और आपके विचार इस इच्छा में पूरी तरह विलीन न हो जाएं। ऐसा करने पर इच्छा शक्ति सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, दैवी शक्ति बन जाती है। तब इसे अपने ध्येय की पूर्ति में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आपको केवल वहां बैठकर अपनी गोद में सफलता के गिरने की प्रतीक्षा करते हुए नहीं रहना है, बल्कि एक बार आपकी दिशा तय हो गई और आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई तो आपको वास्तविक प्रयास करना होगा। तब आप देखेंगे कि आपकी सफलता के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब अपने आप आपके पास आता जाएगा। सब कुछ आपको अपने आप उचित दिशा में आगे बढ़ाता जाएगा। दैवी शक्ति से युक्त आपकी अपनी इच्छा शक्ति में ही आपकी प्रार्थना का उत्तर होता है। जब आप उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं तब आप वह मार्ग खोल देते हैं जिसके द्वारा आपकी प्रार्थना का उत्तर आ सकता है। यह मेरा अनुभव है। केवल अपनी इच्छा शक्ति को आजमाने के लिए मैं कुछ करने का प्रयास करता था, परंतु अब मैं वह सब नहीं करता। मैं जान गया हूँ कि यह काम करता है। बहुत पहले एक बार मैंने देखा कि मेरा एक शिष्य गलत रास्ते में जा रहा था। उसके भविष्य में होने वाले दुखद परिणामों को भांपकर मैंने उसे हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की, परंतु मैंने देखा कि मैं कितनी ही बार अपनी इच्छा शक्ति क्यों न लगा लूँ, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने बुराई के रास्ते पर ही चलने का मन बना लिया था। अंत में मैंने मन ही मन कहा, ठीक है, तो यहाँ संबंध खत्म हुआ, उसे जाने दो। परंतु शीघ्र ही उसकी चिंता और उसके प्रति प्रेम, मेरा प्रेम, आंतरिक प्रेम मेरे मन में उमड़ आया। एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर मैं उसे अपने मन ही मन देखने लगा और मन ही मन उसे संदेश भेजने लगा। भगवान ने मुझसे तुम्हें लौट आने का आदेश देने के लिए कहा है। शाम तक मेरा मन और शरीर इस विचार से पुलकित हो उठा कि वह घर लौट कर आ रहा है। आखिर वह प्रवेश द्वार पर आ ही गया। घर छोड़कर गया बिगड़ा हुआ पुत्र घर वापस आ ही गया। उसने प्रणाम करके कहा, सारा दिन मैं जहाँ भी गया, जो कुछ भी करता रहा, आपकी छवि सदा मेरे आंखों के सामने बनी रही। यह सब कैसे हो रहा था? मैंने कहा, मेरे माध्यम से तुम्हें भगवान बुला रहे थे। यह उनका बुलावा था, मेरा नहीं। मेरी इच्छा में कोई स्वार्थ नहीं था, परंतु मैंने ठान लिया था कि जब तक तुम लौट नहीं आओगे, मैं इस जगह से नहीं हिलूँगा। उस प्रकार का दृढ़ निश्चय संसार को बदल दे सकता है। कितनी अद्भुत शक्ति है यह, और इसलिए गहन प्रार्थना का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रार्थना करने का समय सबसे अच्छा समय रात का है, जब मन को भटकाने वाले विचार कम होते हैं। यदि आवश्यक हो तो शाम में थोड़ी देर के लिए सो जाइए, ताकि रात को जब प्रार्थना करने बैठें तो पूरी तरह जागृत रहें और भगवान के साथ फैसला कर ही डालें। शुरू में यह मुश्किल प्रतीत होगा, परंतु जैसे जैसे आप प्रयत्न करते जाएंगे वैसे वैसे यह आसान होता जाएगा। मिलने वाले परिणाम से आप चकित हो जाएंगे। जैसे ही आपकी इच्छा शक्ति बलवती होती है,
ईश्वर उत्तर देना शुरू कर देते हैं और सब सृष्टि के स्वामी अपना मौन तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब आप अपने अंतर में उठने वाले आनंद को संभाल नहीं पाएंगे। परंतु यदि आप में अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को दूसरों के समक्ष प्रदर्शित करने की अहमजन्य इच्छा जाग उठती है, या आप अर्थ अर्जन यानी कि पैसा कमाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं, तो यह शक्ति आपके पास से चली जाएगी। तब ईश्वर आपकी किसी प्रार्थना को उत्तर नहीं देंगे, आप उन्हें भगा चुके होंगे। वे केवल तभी आते हैं जब आपका अंतःकरण सच्चा हो और आप केवल उनसे ही प्रेम करते हो। जब आप उनकी उपलब्धियों से खुश होकर दूसरों के समक्ष उनका प्रदर्शन करना चाहते हैं, तब भगवान देख लेते हैं कि आप उन्हें नहीं चाहते बल्कि ख्याति और अहंकार का यश चाहते हैं, और तब वे आपके पास नहीं आते। ईश्वर का उत्तर पाने तक कौन प्रयास करता रहेगा? ईश्वर कोई मूक भावना रहित प्राणी नहीं है, वह तो साक्षात प्रेम है। यदि आपको पता हो कि उसके साथ संपर्क करने के लिए किस तरह ध्यान किया जाता है, तो वह आपकी प्रेमपूर्ण मांगों की पूर्ति अवश्य करेंगे। आपको याचना करने की या अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी संतान होने के नाते आप उससे पुत्रवत मांग कर सकते हैं। परंतु कौन है आप में जो इस सब के लिए अवश्य समय निकालेगा? कौन है आप में जो ईश्वर से उत्तर मिलने तक अपनी प्रार्थनाओं को गहन बनाता बैठा रहेगा? मान लीजिए आपका घर गिरवी है और इसे छुड़ाने के लिए पर्याप्त धन आपके पास नहीं है, या किसी विशेष नौकरी को आप पाना चाहते हैं। गहरे ध्यान के बाद आने वाली शांति में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी आवश्यकता पर मन को एकाग्रित कीजिए। उसके परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ज़मीन में बीज बो देने के बाद यदि आप थोड़े समय बाद उसे बाहर निकाल कर देखते रहेंगे, तो वह अंकुरित हुआ या नहीं, वह कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हर बार प्रार्थना करते समय यह देखते रहेंगे कि ईश्वर की ओर से कोई संकेत आ रहा है या नहीं, तो कभी कोई संकेत नहीं आएगा। ईश्वर की परीक्षा लेने का प्रयत्न मत कीजिए, बस केवल अनवरत बिना रुके प्रार्थना करते जाइए। आपका कर्तव्य केवल इतना ही है कि आप अपनी आवश्यकता से ईश्वर को अवगत करा दें, यानी कि अपनी आवश्यकता को ईश्वर के सामने रख दें, और उस आवश्यकता की पूर्ति में ईश्वर की सहायता करने के लिए आपको जो करना आवश्यक है वह करें। जैसे किसी पुराने जीर्ण रोग से मुक्ति पाने के लिए हर यथासंभव प्रयत्न करें, परंतु मन में यह अच्छी तरह समझ लें कि केवल ईश्वर ही आखिर में आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। हर रात ध्यान में उस विचार पर गहनता से एकाग्र कीजिए और पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए। तब एक दिन आप देखेंगे कि आपका रोग पूर्णतः गायब हो गया है। पहले मन विचार को ग्रहण करता है, फिर ईश्वर मन को अपनी शक्ति से भर देता है। अंत में मस्तिष्क उस रोग को नष्ट करने के लिए प्राण शक्ति छोड़ता है। आपके मन में ईश्वर की कितनी शक्ति छुपी हुई है, इसकी आपको कल्पना नहीं है। वह शक्ति ही शरीर के सारे कार्यों को नियंत्रित करती है। मन की उस शक्ति का यदि आप प्रयोग करें तो आप शरीर में किसी भी अवस्था को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गहन ध्यान का सही तरीका सीखना पड़ेगा। जब आप ध्यान के द्वारा दैवी शक्ति से युक्त हुई एकाग्रता का प्रयोग शरीर को रोग मुक्त करने में करते हैं या किसी भी अन्य समस्या से निपटने में कर सकते हैं, प्रतिदिन कुछ ऐसा करने का निश्चय कीजिए जो आपके लिए करना मुश्किल हो और उसे करने का प्रयास कीजिए। 5 बार भी आप उसमें असफल होते रहें तो भी प्रयास करते जाइए। जैसे ही आप उसमें सफल हो जाएं, उस एकाग्र इच्छा शक्ति को किसी और मुश्किल काम में लगाइए। इस प्रकार आप अधिकाधिक बड़े काम करते पाएंगे। इच्छा शक्ति आपके भीतर विद्यमान ईश्वर के प्रतिबिंब की शक्ति है। उसी में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को नियंत्रित करने वाली ईश्वर की अनंत शक्ति निहित है। ईश्वर का अंश होने के कारण उस शक्ति से आप जो चाहे करा सकते हैं। समृद्धि को आप उत्पन्न कर सकते हैं, घृणा को आप प्रेम में बदल सकते हैं। तब तक प्रार्थना करते रहिए जब तक आपका शरीर और मन पूर्णतः अभिभूत, सराबोर
आनंद में न हो जाए, तब आपको ईश्वर का उत्तर मिलेगा। सदा ही मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है।